राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दृष्टि मिला है तो केवल हरि नाम से मिला है, न मुझे सत्संग मिला है। कभी टाइम नहीं मिलता था। मैं सर्विस में था, सन 50 में, इंजीनियर नहीं था कोई भी, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था। लेकिन हरि नाम गुरु की कृपा से हो जाता था। तो मैंने जो कुछ मिला मेरे को हरि नाम से मिला। तो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राणनाथ, कहाँ चले? वंदे श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर जातम सगन रघुनाथान्वितम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री घन ललिता श्री विशाखान्वित। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा केवल, गुरु कृपा ही केवलम। अखिल मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात् ऋत्वेन समस्त शास्त्र योग भाव्यतम सद्दपि किंतु प्रभुर्य प्रियम तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगर रहे विमल विलोचन ही की मिटई दोष दुख भव रजनी। सूझई रामचरित मणि मानिक जो जही प्रगट जवंत सब सानिक। गुरुदेव की कृपा जब हो जाती है सब कुछ हृदय में आ जाता है। गुरु के चरणों में बैठ करके उनकी मुख ज्योति का ध्यान करो।
सब आपका रास्ता साफ हो जाएगा। जैसा मेरा अनुभव है हरि नाम से, मैंने हरि नाम ही से सब कुछ प्राप्त किया है। अब जो मेरे बाबा हैं, माखन मिश्री का बहुत शौक है उनको, वो मासूम मिश्री के लिए ही मुझे कह रहे हैं कि सबको माखन मिश्री खिलाओ। जब मक्खन मिल जाएगा तो दूध दही और वो चीज़ की क्या ज़रूरत रहेगी। तो ठाकुर मेरे बाबा कह रहे हैं कि तुमको सब माखन मिश्री खिलाओ। कहते हैं हरि नाम को शुद्ध जपना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आप कृष्ण को कृष्ण क्रय बोल दो, राम को राम ही बोल दो। मुसलमानों के यहाँ एक गाली है, हरामी, हराम को, उसी का उद्धार हो जाता था। वाल्मीकि जी ने केवल रत्नाकर जो वाल्मीकि था उसको चलते चलते कहा था कि राम राम जपो। उसने कहा मैं कैसे जपो, मैं तो पूरी जिंदगी भर मैंने तो जानवरों को मारा है, मारा मारा जपा सकता हूँ, मारा मारा। ठीक है तुम मारा मारा ही जपो, बहुत डिटेल है वो तो आप जानते हो सब। मरा मरा जपो। उसने मरा मरा जपा, त्रिकालदर्शी बन गया। कलयुग में केवल नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलो नास्त्यु 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 गति न था। शास्त्र के वचन हैं, आप कैसे भी भगवान का नाम लो। हरि नाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु और हरिदास जी का आपस में बातचीत है, नाम के लिए बातचीत है। हरि नाम चिंतामणि की 47 पेज पे लिखा है कि आपका नाम में मन लगे चाहे नहीं लगे, आपको वैकुंठ प्राप्ति होगी। नहीं लगे चाहे, जैसे हमको अग्नि में हम हाथ देंगे, जान के देवें अनजान में देवें, उसका स्वभाव है जलाने का। नाम का स्वभाव मंगल करने का है। कैसे भी जपो, भाव कुभाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। आप मन से ले, बेमन से ले, आप खींच करके ले, आप सो कर के ले, लेकिन नाम जिब्या पे आना चाहिए। देखो मैं पहले सबको कह देता हूँ कि मेरे में कोई दोष देख लेगा तो उसका भजन नष्ट हो जाएगा, भगवान को बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, उससे आपको मालूम होगा ये अपनी बड़ाई कर रहा है। इसलिए मैं सतर्क करता हूँ, मैं आया हूँ सबका उद्धार करने के लिए, मेरे को भगवान ने भेजा है। सबका उद्धार करो जाकर के। मैं किसी को डुबोने नहीं आया हूँ, मैं तो एक साधारण गृहस्थी हूँ और जाति का भी मैं राजपूत हूँ, जो जन्म से ही मांस दारू खाते रहते हैं, जबरदस्ती बच्चों को खिलाते हैं। ऐसी जाति में मैं पैदा हुआ, भगवान ने भेजा है मेरे को। इसलिए कैसे भी हरि नाम करो, आपका वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 1 लाख नाम आपको रोज करना पड़ेगा। 1 लाख नाम में समय नहीं लगेगा, 3 घंटे में 1 लाख आसानी से हो जाता है। लेकिन शुरू में समय लगता है, किसी को 10 घंटे, किसी को 12 घंटे। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, तो नाम में 1 लाख नाम में 3 घंटे, 3.25 घंटे ही लग जाते हैं।
इसलिए नाम करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नए कहीं सत्संग में गया, नए मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, कभी कभी टाइम लगता है, टाइम होता है तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह, लेकिन मुझे पूरी निष्ठा मेरे गुरुदेव ने नाम में लगा दी, इसलिए मैं नाम के आश्रित हो गया। मैं तो देखो, मैं भी एक गृहस्थी हूँ, मेरे भी पड़पोते हैं, बेटे हैं, पोते हैं, ऐसे मैं तो पूरे फैमिली का मालिक हूँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं किसके पास रहता हूँ? कंचन, कामनी, प्रतिष्ठा, ये तीन चीज जिसके पास नहीं होंगी, कंचन में आ गया पैसा, दुकान, मकान, वैभव, इसमें किसका जिसका मन नहीं है। कंचन, कामनी जो 5 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, और जो 60 साल की औरत, वो उसको सबको माँ समझेगा, ये मेरी माँ है। 5 साल की बच्ची भी माँ बनेगी, हैं, तो उसको सबको माँ समझेगा। तो उसके पास मैं कैसे रहता हूँ? मैं छाया की तरह चिपका रहता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं इससे अलग हो जाऊँ, तो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं उससे अलग हो जाऊँ। कहते हैं काल और महाकाल मेरे से थर थर कांपता है, लेकिन मैं मेरे प्यारे भक्त से थर थर कांपता। कैसी लीला है भगवान की, त्रिलोकीनाथ भगत से थर थर कांपता है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ, अगर बैकुंठ में जाना हो तो हरि नाम करो, केवल हरि नाम। हरि नाम रूपी बीज में सब प्रकट हो जाएंगे, शास्त्र भी प्रकट हो जाएंगे, लीलाएं आपके सामने आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि बड़ का बीज होता है, राई से भी महीन होता है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि ये बड़ का बीज ये बीज काय का है, हम नहीं समझ सकते बीज इसमें बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, खड्डा खोद के उसको बोते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब बड़ा होता है, तब दिखता है अरे ये तो बड़ का, इसके पत्ते तो बड़ जैसे हैं। इसलिए नाम रूपी बीज को हृदय रूपी जमीन में बो, वहाँ से क्या प्रकट होगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे, उनकी लीलाएं प्रकट हो जाएंगी, उनकी सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी अनपढ़ थे, वो 3 लाख नाम करते थे, उनके और अनपढ़ थे, अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे, लेकिन उनको सब कुछ प्रकट हो गया, पूरे शास्त्र प्रकट हो गए। ये अपने गुरु वर्ग के देखो आचरण से सीखो। वो कहीं भी एक झोंपड़ी बना के हरि नाम किया करते थे, कहीं आश्रम नहीं बनाए। आश्रमों से भगवान नहीं मिलेगा, मंदिरों से भगवान नहीं मिलेगा। देखो मंदिर तो पिछले मंदिर हैं, मठ हैं, वो ही सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, तो नए मठ बना के क्या आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या कहते हैं शास्त्र में कि मठ मंदिर बनाता है, अगर उसकी सुचारू रूप से पूजा नहीं होती है तो उसके 21 पुरखे नरकों में जाएंगे। इसलिए सोच विचार के मंदिर बनाओ, मत बनाओ, जो पीछे के मंदिर में उनको सुचारू रूप से चलने दो। मैं चंडीगढ़ में बहुत गया हूँ, तो वहाँ है, मैं निष्किंचन महाराज से मैं बोलता था कि महाराज जी मंदिर में भगवान को प्रसाद खाते नहीं है, भगवान तो प्रसाद ही नहीं खाते हैं, इसलिए हम सबको बिना प्रसाद का अन्न मिलता है।
मठ में कहाँ कहाँ से अन्न आता है। 2 नंबर का पैसा का अन्न आता है, गाय कटनों तक का आता है। उसको हम खाएंगे तो हमको तामसी वृत्ति हो जाएगी, हम आपस में ईर्षा द्वेष करेंगे। और यही हो रहा है सब जगह, ईर्षा द्वेष हो रहा है सब जगह, सब हो रहा है। कहाँ भजन होता है। हमारे गुरु वर्ग ने मठ इसलिए बनाए थे कि यहाँ शांति से हरि नाम हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों में मत फंसो, केवल हरि नाम करो बस, किसी चीज़ में मत फंसो, हरि नाम करो एक जगह बैठ के। हमारे गुरु वर्ग सब एक जगह बैठ के हरि नाम करते थे। माधेनपुरी जी एकांत में बैठ के हरि नाम करते थे और अयाचक वृत्ति के थे, वो तो मांग के नहीं खाते थे। तो भगवान को तो चिंता होती थी, तो भगवान छोटे से रूप में आके उनको दूध पिलाया करते थे। भगवान को चिंता होती है, भक्त की चिंता होती है। इसलिए कहते हैं कि जाको नाम लेत जग माही, जाको नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। अरे जड़ से ही दुख मिट जाएंगे, अमंगल सब जड़ से ही खत्म हो जाएंगे, फिर दुख कैसे आएगा। जब जड़ ही खत्म हो गई तो दुख कैसे आएगा। इसलिए कहते हैं सन्मुख हो जीव मोए जबही, सन्मुख हो जीव मोए जबही, और जन्म कोटि अगनाश हूँ तबही। सन्मुख का मतलब क्या है, मेरे को पुकारो, मेरे को पुकारो। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, 1-1.5 साल का बच्चा होता है, घर में तोड़ फोड़ करता रहता है, मम्मी को काम नहीं करने देता वो। तो मम्मी क्या कहती है अपने पति को, पति देव कुछ खिलौने ला के दो ना, ये काम ही नहीं करने देता मेरे को, तो खिलौने में लगा दूंगी मैं इसको। तो पति देव खिलौने ला के दे देता है। फिर वो क्या करती है, बाहर चबूतरे पे उसको बिठा के खिलौने पास में रख देती। अब वो तो खिलौने का तो शौकीन ही होता है बच्चा, तो वो उस खिलौने में लग जाता है और उसको वो अपने आराम से काम कर लेती है, आराम से काम करती है। जब वो ऊब जाता है तो कहता है मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी सब कुछ छोड़ के भागती है और भाग के गोदी में ले लेती है, स्तन पिला लेती है, पिलाने लेती है। इसलिए मैं भी 1.5 साल का बच्चा हूँ, मेरे बाबा का मैं 1.5 साल का बच्चा हूँ। इसलिए बाबा से मैं जो कुछ कहता हूँ बाबा मेरी सुन लेता है। क्या हुआ, अब की बात करता रहूँ आपके। इसकी नौकरी चली गई, ये कह रहा है मेरी नौकरी कल ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, नहीं होगी। बोले मेरे को कल कागज ही मिल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी। ऐसा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति मैं जो मेरे गुरुजी ने लिखाई है, ठाकुर जी ने लिखाई है, फर्स्ट और सेकंड एक कंबाइन है, उसमें 36 पेज पर संतों की प्रार्थना है, उसको 11 बार करके जाओ तुम। इसने क्या किया, 11 बार उसने किया। अब कल तो मुझे निकलना है, मेरे को 11 बजे शुरू किया, रात को 11 बजे करके सो गया। दूसरे दिन थर कांपता हुआ गया, हम नौकरी चली जाएगी। अब ये जाके वहाँ गया तो उस अफसर ने इसको बहुत फटकारा, दोस्त ऐसा काम करता है, भग जाओ। बोले मैंने तो आपके ऑफिस के लिए तो काम किया है। बोले तू ही ऑफिसर बन गया, और फिर हमको करना चाहिए था, तू तो ऑफिसर का काम कर गया, निकल जाए यहाँ से। ये वो कागज़ दे दिया उसको। अब ये बोला मेरे को कागज़ मिल गया। बोले नहीं, फिर भी नहीं निकलेगा तो क्या करूं। बोले ऐसा है, तू उससे बड़े अफसर के पास जा इसको लेकर के। वो अपने बड़े अफसर के पास गया। बड़े अफसर ने इसको खूब डांटा।
तो ये बोला कि चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में क्या बोलता है, अरे मेरे हृदय से ऐसी बात हो रही है, नहीं मत, इसको मत जाने दो, इसको, इसकी नौकरी रख लो, रख लो। वो अफसर बोलता है अच्छा अब रख लेता हूँ, अभी गलती मत करना। ये प्रत्यक्ष उदाहरण कब का है? अभी का है, ये 1 महीने का। तो क्या है, बाबा मानता है, बाबा के जो पीछे रहता है, सच्चे दिल से उसके शरण में रहता है, बाबा भी मानता है। फिर क्या हुआ? एक को 95% लीवर खराब, 90, ये जयपुर की बात है, थोड़ी दिन की बात है, 2-1 महीने की बात है। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नाम में क्या शक्ति है, नाम की महिमा गा रहा हूँ मैं, मेरी महिमा नहीं गा रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना, नहीं अपराध हो जाएगा आपका। तो मैं बोला, वो उसका दोस्त बोला कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त को, जो डॉक्टरों ने कह दिया भाई घर ले जाओ, मरेगा ये, उसको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था, खाना तो कहाँ। तो मैंने कहा कि नहीं मरेगा। बोले कैसे नहीं मरेगा, डॉक्टरों ने मना बता दिया। बोले मैं कहा, मैं, मेरी बात सुनो, बोलो कि आप गोविंद जी के मंदिर में जाके चरणामृत लाके 3 टाइम दो इसको, सुबह दोपहर शाम। बोले ठीक है। और उससे कहो कि वो 2 लाख हरि नाम करे। तो बोले ठीक है। अब उसने सोचा मरूंगा तो सही, इसलिए 2 लाख नाम ही करके मरूं। वो 2 लाख नाम करने लगा और 3 टाइम चरणामृत लेने लगा। थोड़ा पानी। वो बता दें, वो बता दो। तो क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद में उसको प्यास लगी, अभी की तो बात है। प्यास लगी, फिर धीरे धीरे भूख लगी। अब उस धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। अब वो सोच लिया कि हाँ अब मैं बच गया, हरि नाम की कृपा से बच गया। अब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अचंभा करने लगा, अरे कैसे मरे नहीं, क्या खाया तूने? बोले कुछ खाया जो बता दूंगा, आप मेरा चेक करो पहले। तो उसने चेक किया तो 100% लीवर ठीक। ठीक। अब वो कहता है मेरे, अरे वो डॉक्टर कहते मेरे को मिला उससे, कौन है वो? बोले यहाँ के हैं, वो एक गृहस्थी हैं, उन्होंने बताया था। बोले हमको मिला दो। वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हरिनाम में इतनी शक्ति है। हाँ, मका एक नाम में अनंत कोटि ब्रह्मांड को हिला सकता है, इतनी शक्ति है। बोले अच्छा, तो हमको भी हरि नाम दे दो। वो भी हरि नाम करने लगा। अब 10-15 साल पहले की बात है। उसके लीवर दोनों खराब थे, लीवर यानी वो लीवर खराब हो जाए तो हार्ट फेल होगा। तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो मरेगा। तो उसने फ़ोन किया कि क्या करूं मेरा तो लीवर खराब, ये वाल खराब हो चुके हैं, हार्ट के लीवर खराब हो चुके हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराओ जल्दी से। और डॉक्टर ने कहा 5-6 लाख रुपया लगेगा। तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे को, मैं गारंटी भी नहीं लेता कि तू मरेगा जीवेगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहा नहीं मरेगा। मैंने कहा मन नहीं मरेगा, बस क्या करूं? मैं कहा कितना हरि नाम करते हो? बोले 32 माला करते हूँ। मैं कहा 32 और करो। वो 32 करने लगा। ये तो 10-15 साल पहले की बात है। 10 वो करने लगा। 2-3 महीने के बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अचंभा करता है, अरे तू कैसे जी रहा है, कौन सी दवाई खाई तूने? बोले ठीक है बता दूंगा, पहले ये बताओ कि आप मेरे को चेक कर लो। तो चेक किया 100% ठीक। ये अभी की बात है, ये तो 15 साल की पहले, ये तो अभी की बात है। तो क्या हुआ, हरि नाम से वो ठीक हो गया। ये हरि नाम की महिमा ही गा रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है, कितने बताऊँ मैं।
ये मोटी मोटी बताए हैं मैंने तो। कई बेचारे माताएं आती हैं, वो कहते हैं हमारा पति तो बिल्कुल नास्तिक है, हमको तो माला नहीं फेरने देता है। वो नास्तिक भी कहता है मेरे को माला के लाके देना, माला लाके दे। अब बहुत से उदाहरण है इससे। ये मैंने इसलिए देखो आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? कलयुग में केवल हरि नाम है। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ। आज मैं कहीं प्रवचन करने नहीं गया, मैं एक छोटी सी गांव में रहता हूँ जिसमें 20-25 घर होंगे और जंगल है वो वहाँ पर, जहाँ पांडव अज्ञातवर्ष रखा था वो विराटनगर है। उसके पास में छोटा सा गांव छींट की ढाणी है, तो उसमें हम रहते हैं, मैं रहता हूँ। अब वहाँ पर मैं कहीं नहीं गया, केवल एक तख्त के ऊपर मैंने 30 साल से ऐसे बैठ करके मैंने हरि नाम किया है। मैं टहलने में नहीं गया, क्योंकि टहलने से मन नहीं लगता, तो मेरे पैर रह गए। अब मेरी आँख है 5 साल बच्ची जैसी, नज़र मेरी 5 साल जैसी नज़र है, ताकत मेरे अंदर है 20 साल जैसा ताकत है, हाँ? कोई रोग नहीं है। तो एक है फोर्टिज हॉस्पिटल की डॉक्टरनी मेरे पास आए वहाँ पर, तो वो आते रहे। क्या हुआ? वो कहते हैं हम आपको देखो आपको हमको दीक्षा दे दूँ। मैं दीक्षा देने का लायक नहीं हूँ, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। हाँ, मैं शिक्षा गुरु हो सकता हूँ, दीक्षा गुरु नहीं होगा। बोले अच्छा शिक्षा गुरु हो जाओ, क्या करें? मैं कहा वो हरिनाम नहीं करती थी, दोनों। तो मैंने कहा हरिनाम करो। बोले ठीक है हरिनाम करेंगे हम। हरिनाम करने लग गई वो। तो वो डॉक्टरनी क्या करती, काउंटिंग मशीन ले जाके और वहाँ जब हॉस्पिटल में जपती रहती थी। और उसका जो बॉस था ना वो मुसलमान था। मुसलमान चिढ़ता था, ये क्या करती रहती है तू, हैं घर में क्या कर? बोले मैं मेरी पर्सनल चीज़ है ये तो, हैं मैं तो करूँगी, और अगर हॉस्पिटल का कोई नुकसान हो रहा तो बताओ मेरे को। लेकिन वो तो चिढ़का, बहुत चिढ़ गया। उसने लिख के दे दिया इसको निकाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए। अब वो मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को तो कल निकाल देंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। बोले कैसे निकालेंगे? वो हो गया मैं तो निकाल दूँगा। मगर नहीं निकालेंगे। तो क्या करूँ? मैं कहा मेरे पहला दूसरा भाग का कंबाइन है, उसमें 36 पेज पे संतों की प्रार्थना है, उस संतों की प्रार्थना को 11 बार करके जाओ। वो 11 बार करके गई। दूसरे दिन तो दिल्ली से प्रमोशन हो गया। जाना तो प्रमोशन ही हो गया उसका। फिर वो मेरे पास आई, ये देखो क्या चमत्कार हुआ है। मैं कहा भैया मेरा चमत्कार नहीं है, ये हरिनाम का चमत्कार है। ये देखो हरिनाम क्या नहीं कर सकता। माई कहती है मेरे तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, मेरा मन इसमें जाता है। मगर आप ये दर्द क्या है? अरे मोती कोई हरिनाम बचा देता है, ये तो क्या चीज़ है? तुम्हारा अभी मन नहीं लगता है हरिनाम में। मन लगाओ, तुम्हारा सब मन लगाओगे तो जहर भरेगा, और जहर नहीं वो अमृत भरेगा और जहर निकल जाएगा। हाँ? तो इसलिए ऐसा नाम करो ना, जैसे घड़े में शराब भरी है और गंगा जल उसमें डालते जाओ तो शराब तो निकल जाएगी और वो रह जाएगा, गंगा जल रह जाएगा। इसलिए तुम है हरि नाम प्यार से करो। जब तुम्हारे एक अश्रु नहीं आता है तो क्या भजन किया तुमने? अश्रु आना चाहिए, भगवान के लिए छटपट होनी चाहिए। बोले हमको तो ऐसा बताओ, हम तो सीधे गोलोक धाम चले जाएं। मगर गोलोक धाम नहीं मिलेगा तुमको। क्यों? कैसे नहीं मिलेगा? मगर तुमको अभी संबंध ज्ञान नहीं मिला, अब तुमको पहले बैकुंठ मिलेगा, और फिर बैकुंठ से भगवान किसी भक्त से यहाँ जन्म देंगे, और तब तुम फिर भगवान के लिए रोओगे तो भगवान तुमको कोई रिश्ता देंगे। वह तू मेरा भाई है, तू मेरा सखा है, ऐसा कोई भी रिश्ता देंगे, तब तुम गोलोक धाम जा सकते हो और इसी जन्म में भी जा सकते हो। अगर तुम्हें भगवान के लिए छटपट हो जाए तो संबंध ज्ञान मिल जाएगा।
बोले वो कैसे मिलेगा? हमको हरि नाम से। कैसे? चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाई ईयर। कान से सुनो। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? सादर सुमरन जो नर करहीं, अरे भववारिद गोपदैव तरहीं। हैं? अरे ये संसार उसका कैसे चला जाएगा? जैसे एक छोटी से गाय का खुर है, उसको उलांग जाए, क्या जोर पड़ा? इसलिए हरि नाम से मिलेगा सब कुछ। हरि नाम करो। मैंने तो हरि नाम किया है, सब कुछ हरि नाम से मिला है मेरे को तो। इसलिए हरि नाम करो। आप कई कहते हैं बहुत शुद्ध नाम जपना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जो छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में अधूरा शब्द बोलता है तो माँ बाप नाराज होते हैं उसे? तो वो तो सबसे बड़ी बात है, वो कैसे नाराज होगा? तो आप कैसे भी लो, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम। तो आपको जल्दी ही काफ़ी मतलब 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। धीरे धीरे करोगे नहीं होगा। अरे गृहस्थी में कितने काम होते हैं, गृहस्थी का काम भी करना पड़ता है। और तो और फिर ऐसे धीरे धीरे करो तो नाम पूरा नहीं होगा। ऐसे जल्दी जल्दी करो तुम, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा समय लगेगा और नाम भी शुद्ध होने लगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब LKG UKG में तो बेचारा तोतली बोली बोलेगा, अधूरा शब्द बोलेगा, लेकिन पहली दूसरी में चले जाएगा तो ठीक होने लगेगा। ऐसे ही हम भी बच्चे हैं उनके, भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। अब समय हो गया होगा क्या है? लड्डू वाली बात, मालपुआ की कचौड़ी। मैं गोविंद जी गया था अभी थोड़े दिन पहले, 22 जनवरी को, 22 जनवरी को गया था। तो वहाँ ऐसा है, मुझे तो 30 साल हो गए सर्विस छोड़े हुए। अब वहाँ नहीं तो पुजारी जानते हैं मेरे को, कोई नहीं जानता, पर मेरे बाबा तो जानता है, गोविंद तो जानता है मेरे को। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ डेरे के पास में बैठ जाता हूँ, तो वो मेरे को माला पहना देते हैं और सब कुछ लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो सब अचम्मा करते हैं, इनको कोई जानता भी नहीं है, फिर क्या बात है ऐसे करते हैं। तो हम क्या है, दर्शन करके हम बाहर चले गए, हम दोनों चले गए बाहर। तो वहाँ एक व्यक्ति आता है कि 30-40 लड्डू का भी वो लाता है मेरे पास और मेरे को देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि आपके पास भक्त लोग आते हैं, इनको बांट देना तुम। हाँ, तो मैं इनको दे दिया, हमको आप ले लो। इन्होंने कहा कोई भाई फट जाएगा ये, तो कोई पॉलीथिन का उसमें लेके डाल लिया, इसने लिफाफे में डाल लिया। और जो डॉक्टरनी थी ना जिसकी सर्विस जा रही थी, वो बाहर खड़ी थी, वो मेरे को कह रही थी मैं घर पे ले जाऊंगा, तुम ले जाऊंगी। मुझे ठीक है। तो वो बाहर खड़ी थी, तो हम अब उसने डॉक्टरनी ने भी उस लिफाफा दे देखा, हमने भी देखा, लड्डू थे उसमें, सब पूरे लड्डू थे। तो हम जाके डॉक्टरनी के यहाँ प्रसाद पाया। तो प्रसाद पाने के बाद में याद आया कि हमारे गोविंद जी से जो प्रसाद मिला था वो तो लाओ। तो वहाँ वो कहते हैं हाँ मैं लाती हूँ। वो जाके वहाँ से देखा तो उस लिफाफे में तो लड्डू था ही नहीं, उसमें तो लड्डू कचौड़ी थे, मालपुआ थे। लड्डू तो थे नहीं, मालपुआ कचौड़ी थे, मगर मालपुआ कचौड़ी कैसे आ गई? बोले ऐसा था, जब तुम गए थे ना, जब भोग आरती नहीं हुई थी, और भोग आरती में है लड्डू कचौड़ी, मालपुआ कचौड़ी का भोग लगता है, और उस समय लड्डू का भोग लगता है, इसलिए लड्डू दे दिया। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा पोता आया है तो उसको तो ये दिया नहीं, और वो किसी को देते नहीं हैं। तो वो जाके और वो लड्डू कचौड़ी वो बन गया, वो मालपुआ वो बन गया। ये अब की बात है, अभी थोड़े दिन की बात है। ऐसे बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी से, मेरे बाबा से होती रहती हैं। मैं बोलता रहता हूँ, अब बाबा तो पोते को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं अजीब पूछता हूँ। मैंने कहा अरे इसके तो 22 साल से सब बच्चा ही नहीं हो रहा है, बाबा इसको दे दो ना बच्चा। बोले यार तू क्या करता है? तो हमेशा ये करता है जिसके कर्मों में भोगना पड़ेगा उसको, जो आपका क्या जाता है दे दो ना उसको।
22 साल में बच्चा हो गया, किसी के 15 साल में हो गया, किसी के 10 साल में हो गया, बच्चे हो गए सबके। तो ये कहते यार ये क्या है, तुम तो भाई बहुत। तो बाबा कभी बार कहता, कई बार कहता है मेरे को बहुत परेशान करता है तो। मैं कहा देखो मैं कोई परेशान नहीं करता हूँ, किसी का भला हो तो अच्छा ही है, आपको क्या जाता है। बोले कर्म भोग तो भोगने दो उसको। मैं कहा क्या आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप कर्म भोग को मिटा सकते हो। ऐसे बहुत से उदाहरण है ऐसे। अब समय हो गया होगा। जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भगवत कथा का आयोजन चल रहा है और ये पिताजी की कृपा ही है, वैष्णवों की कृपा ही है कि ऐसे ऐसे दुर्लभ संत वैष्णव यहाँ पधार रहे हैं और अपनी वाणी द्वारा हम लोगों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। हमारा जहाँ निवास है उसके पास ही किशोर वन है। तो मैं जब प्रेस में बैठता था तो दो ऐसे ब्राह्मण वैष्णव वेशधारी दो वैष्णव पधारते थे और वो प्राय ये ग्रंथ कितने का, ये ग्रंथ कितने का, ये ग्रंथ कितने का, ऐसे 4-6 निकालते और फिर कुछ मतलब आभास सा होता कि उनको अनुमान हो जाता कि आज 400 रुपये हैं तो 400 रुपये में जितने ग्रंथ आते उतने ले जाते। मैं उनसे कहता आप ले जाओ राशि की, नहीं नहीं बोले ठीक है। फिर 10, 5, 15, 20 दिन में आते फिर वो इस तरह से, और वो ले जाते थे तो ग्रंथ के चुनाव से ही हमें साधक के स्तर का पता लग जाता है। जो उज्ज्वल नीलमणि मांग रहा है, जो विदग्ध माधव मांग रहा है, जो ललित माधव मांग रहा है, जो विलाप पुष्पांजलि मांग रहा है, प्राय उनके पास सभी, ये थोड़ा मैं भूमिका सी बना रहा हूँ, विषय वही है, वहीं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। और अच्छा है पद्मजाप जी थोड़ा लेट हो जाए तो मुझे अवसर मिल जाएगा। तो वो प्राय सभी ग्रंथ ले गए, ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे ग्रंथ ले गए। मैंने पूछा भी, मैंने कहा महाराज आप कहाँ से? अरे लाला हम तो पंडित हैं, मथुरा के चौबे हैं, हम पंडिताई करें हम। अच्छा, और संभवतः वल्लभ संप्रदाय का तिलक उनका होता था, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता था कि वल्लभ संप्रदाय हैं और गौड़ीय ग्रंथों पर इतनी पकड़, भक्ति संदर्भ ले जा रहे हैं, नीलमणि ले जा रहे हैं, बड़ी विनम्रता से, बड़ी अच्छी तरह। एक समय ऐसा आया कि वो प्राय प्रतिदिन आने लगे, 5, 5:30 बजे रोज आए और रोज वो आपस में के देखियो रे देखियो कितने भाई, तो अरे आज 400 रुपये है, 300, पुरानी बात बता रहा हूँ, आज 250 है। तो निकालते कि वो भैया लाला गिरिराज भैया वो ग्रंथ दे दो। आज भी आए, कल भी आए, परसों भी आए। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरु आजकल तो रोज चक्कर लग रहे हो, क्या चक्कर है? अरे बोले ना ना, वो जो है हम किशोर वन में आम है रोज। वो सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हमारे मुंबई कर्स को ब्रजभाषा समझ नहीं आती है। तो बोले हम किशोर वन में आते हैं रोज दोनों। तो मैंने कहा किशोर वन में क्या करते हो आप? बोले वो थोड़ा सा हमें ज्योतिष का ज्ञान है, तो हम ज्योतिष के बारे में लोगों को हाथ देख के, कुंडली देख के और पत्री देख के उनको बताते हैं। अरे मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि ज्योतिष हर मानव की कमजोरी है। जरा सा भी आप किसी से पूछो कि जरा हाथ दिखाना, अरे प्रभु अच्छा आप अरे जा अभी भीड़ लग जानी है अभी आपके पास। और ज्योतिष के एक 12 वाक्य हैं, वो ऐसे वाक्य हैं कि कभी भी मैं भी कभी कभी प्रभाव डालना होता है किसी पर, तो उन 12 में से 4-5 वाक्य बोला नहीं तो प्रणाम कर जाता, अरे प्रभु आप तो बड़ी अच्छी ज्योतिष जानते हो। वो 12 वाक्य सब पर फिट हो जाते हैं। तो वो ज्योतिष बोले हम ज्योतिष के लिए यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर वो लगातार आते रहे। तो एक दिन मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा आप तो ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं, और ये भक्ति संदर्भ, नीलमणि, विदग्ध माधव जैसे ग्रंथों का आप अध्ययन कर रहे हैं,
ये आप क्या ज्योतिष के चक्कर में पड़ गए? ज्योतिष क्या मतलब? बोले भैया आपको क्या बताएं कि ये ज्योतिष का प्रयोग जो है, हमें बहुत सामान्य ज्ञान है ज्योतिष का, ना के बराबर ज्ञान है, लेकिन क्या है कि हमारा जो परम चरम उद्देश्य है वो जो हमसे लोग टच में हैं, क्योंकि बोले संसारिक लोग जो है वो डायरेक्ट भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं होना चाहते, उनको कोई चमत्कार चाहिए। जो भक्त हैं, आप हम लोग जो वैष्णव हैं, ये इनके ऊपर लागू नहीं है बात, लेकिन जो बिल्कुल वैष्णवता भक्ति भजन अपने जीवन को जानते नहीं है, रादर ये कही है कि जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है, अभी 4 दिन पहले उसको प्ले स्कूल में एडमिशन दिलाया है, तो वहाँ जाते ही वो ABCD अभी मैडम ने सिखाना नहीं शुरू किया है, वो नई नई तरह की पहले टॉफ़ी दे रही है, नया नया एक खिलौना दे रही है। तो जो पहले दिन वो शौक से गई, दूसरे दिन अड़चन करी, तो उस मैडम ने उसको एक अच्छा सा खिलौना दे दिया, अच्छा तू घर ले जा। तो फिर मैडम ने उससे कहा तू कल आना जरूर, आएगी प्रेमा भक्ति? बोले आऊंगी। फिर मैडम से बोली मैडम आप भी आना, आप आओगी? मैडम आप जरूर आना, आपने मेरे को टॉय दिया, आप भी आना। तो ऐसे जो बालक हैं उनको यदि सीधा सीधा हम कहे नाम करो, ये करो, भजन करो, सेवा सुख करो, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम का उपदेश करें, तो बहुत से तो ये तर्क करते हैं कि अरे कृष्ण को क्या सुख देंगे, वो तो ईश्वर है, परम सच्चिदानंद है, उनको हम क्या सुख देंगे, हम तो उनसे सुख मांगते हैं। तो शुरू में बोले हम क्या करते हैं कि ज्योतिष में कोई आता है, हमारी संतान नहीं हुई, हमारा बच्चा नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो मैं उसको कभी भी राहु के जाप का नहीं कहता हूँ, मैं उसको केतु के जाप के लिए नहीं कहता हूँ, मैं उसको शनि की शांति के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ तो 16 माला रोज कर। जय जय श्री राधे। बोले तेरा संतान नहीं हो रही, गोपाल सहस्रनाम, संतान गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर। बोले धन का अभाव है तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर, इस चीज का अभाव है तो ये कर, ऐसा है तो चैतन्य प्रेम सागर पढ़। तो बोले ये जो मैं ग्रंथ रोज ले जा रहा हूं, और बोले जो वो दक्षिणा हमें मिलती है 100 200 400 रुपए, उसके मैं ग्रंथ ले जाता हूं, जो हमारे पास हैं वो तो ठीक हैं, अन्यथा फिर उनको देता हूं कि ये ग्रंथ पढ़ो। तो हम जो है, तो मेरा संशय एकदम निवृत्त हो गया, क्योंकि देखिए इस बात से एक बात को और भी ध्यान रखना है कि किसी का भी आकलन प्रकट स्वरूप से कभी भी ना करें। अब मैं ये प्रश्न ना पूछता, मैं कहता अरे क्या ये ज्योतिषी, और यही ज्योतिषी का अर्थ यही है, शनि का उपाय, राहु का उपाय, केतु का उपाय, लेकिन उनका परम उद्देश्य क्या था? आओ तुमको नौकरी चाहिए ना, मिलेगी, आ जाओ। अब ये बालक की नौकरी गई, तब से नाम नहीं करता था, प्रभु जी ने कह दिया अब नौकरी पोकरी राधे राधे हो गई, अब ये प्रभु जी के पास राधे 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 कर रहा है। तो इसको नौकरी की टॉफी दी गई, टॉय दिया गया, खिलौना दिया गया, और उसके बाद बता दिया गया अब फुल ए फॉर एप्पल। और ये महाराज को, इनको महोदय को स्कूल में एडमिशन मिल गया और भजन में प्रवेश हो गया। भजन में प्रवेश के आकर्षण के लिए ही और अधिकारी भेद के हिसाब से ही आदेश है, उपदेश है। तो ये जो आप इस प्रकार से जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जैसा अभी मेरे भाई भागवत कृष्ण ने बताया, ये एक आकर्षण है। आपको नाम करने से यदि लीवर ठीक हो गया जिस व्यक्ति का, मैं गारंटी से कह सकता हूं वो नाम छोड़ नहीं सकता, वो नाम छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता। और जय जय श्री राधे। अरे आप विराजिए ना, आप विराजिए, आप भी विराजिए, चलिए। बहुत ही
आकर्षण के लिए ये नाम है और उस नाम आकर्षण से व्यक्ति आकर्षित होगा और आकर्षित होके फिर नाम में लग जाएगा। तो नाम का परम फल कृष्ण प्रेम भक्ति, कृष्ण चरण की सेवा, और वो चरण सेवा में भी 2 पार्ट बिना दीक्षा के करेंगे तो क्लेश संसार दुख दूर हो जाएगा। दीक्षा के बाद संबंध ज्ञान के बाद सेवा मिल जाएगी। संकीर्तन आदरणीय बाबूजी ने ठाकुर को सुनाया। कलौ केशव कीर्तनात् हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। विधि और निषेध। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। 2 बात होती हैं, सदा सत्य बोलो योगा विधि, और कभी झूठ मत बोलो, एक ही बात है। ऐसा ही कहा गया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम 3 बार। पहले ब्रज में भी और वैसे भी कभी वचन होता था, मैया से लाला कभी वचन भरवाते थे, सखी से या सखी लाला से कभी वचन भरवाती थी, तब बोले 3 बार कह दूंगी दूंगी दूंगी, तो 3 बार त्रिवाचा। कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम, केवल हरि का नाम, और उसमें भी संकीर्तन। संकीर्तनैक पितरौ, संकीर्तन के पिता हैं ये निताई गौर। संकीर्तन का कलयुग में, कलयुग का परम धर्म ही है संकीर्तन। और साथ ही ये भी कह दिया, बोले कर्म नहीं है, योग नहीं है, बोले नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस जीव की किसी अन्य मार्ग में गति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। न दान में होगी, दान कलयुग का धर्म नहीं है, साधारण है। इसका विरोध इसलिए नहीं है कि भट्ट जी महाराज से हमने सुना है कि यह भजन और भक्ति के अनुकूल है, भक्ति में कोई बाधा नहीं है, लेकिन बहुत प्रारंभिक सीढ़ी है। दान करने से क्या मिलेगा? इस लोक में यश, अरे बड़ा दानी है, ये गरीबों की बड़ी सहायता करता है। और ज्यादा करोगे तो स्वर्ग, और स्वर्ग अपवर्ग को लेके हम करेंगे क्या जानते नहीं? हम वृंदावनवासी हैं, ब्रज के उपासी हैं, राधा रानी के, राधा कृष्ण के प्रिया प्रीतम के चरण कमल के उपासी हैं। स्वर्ग को लेके हम क्या करेंगे? स्वर्ग अपवर्ग, सुख मुक्ति क्या करेंगे? मुक्ति भी नहीं लेनी है, मुक्ति भी स्वार्थ है। मुक्ति क्या है? अपने दुखों की निवृत्ति। बहुत सामान्य सा उदाहरण है, मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का लोन था, धीरे धीरे करके चुक गया। अच्छी बात है, ये भी एक खुशी की बात है, नहीं तो लोग लोन में ही मर जाते हैं। लेकिन लोन होना, फिर लोन का चुक जाना, एफडी बनना नहीं है। 50 लाख का लोन था, एक स्थिति, 50 लाख का लोन चुक गया, एक स्थिति, और आनंद की स्थिति के 50 लाख की एफडी बन गई। जय जय श्री राधे। तो भक्ति मुक्ति से इसलिए श्रेष्ठ है कि मुक्ति भक्ति की परिभाषा में नहीं आती। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम,
भक्तिरुत्तमा। कल कह रहे थे ना भट्ट जी, क्या बोले मैं जिसको पकड़ लेता हूं, बोले तुमने जिसको पकड़ रखा है वो तुम्हारा भक्त हाथी गज, और मैंने गज के चरण पकड़ रखे हैं। तो मैंने तो तुम्हारे भक्त के चरण पकड़ रखे, तो प्रातिकूल ले बोले पकड़ रखे, उसके प्राण हर रहे हो कि तुमने चरण पकड़ रखे हैं। तो अनुकूल्य ने कृष्णानुशूलनम, कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए, और उसमें सर्वोपरि साधन है श्री हरिनाम संकीर्तन। हमारे पूज्य पिताश्री ने भी आश्रय लिया, और मैं तो बालक हूँ, पिताजी बताते थे या प्रारंभ में ही जो उत्सव होते थे, ये भागवत सप्ताह और ये कथाएं तो अब होने लगी हैं, पहले संकीर्तन ही हुआ करते थे। बाबूजी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, पहले ये कथा वथा नहीं होती थी, श्रवण, और श्रवण का जो अंग था वो परस्पर गोष्ठी रूप में होता था। सजातीय श्रेष्ठ स्निग्ध वैष्णव को साथ में लेके और अपना श्रवण कर रहे हैं, आयोजन नहीं हुआ करते थे। आयोजन यदि होते थे तो संकीर्तन के ही हुआ करते थे, संकीर्तन जोर जोर से। और संकीर्तन इसलिए, श्रवण में मन चंचल है, श्रवण में बैठे यहाँ हम तो रोज देखते हैं, क्योंकि थोड़ा व्यवस्था में भी है, कथा भट्ट जी की सुनने, और लग रहा है कि पीछे से वो पद्मनाभ जी आने वाले होंगे, वृत्ति चली जाती है। और संकीर्तन में आंख बंद करके जब ताली लग रही है, हाथ भी लग गए, आंख भी लग गई, कान भी, पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब लग जाती हैं, तो वृत्ति कोई बुला भी रहा, अरे सुनो, अरे भैया सुन कहा रहा है भैया, इस समय संकीर्तन में है। तो संकीर्तन कलयुग का परम, कलयुग के जीवों के अनुसार उनकी परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, परम सहज, परम सहज, कोई आडंबर नहीं, कोई पूजन नहीं, कुछ नहीं, और अपेक्षा नहीं। आप चाहें तो अब रात्रि में जो हमने वहां संकीर्तन किया, बाजा है तो ठीक, ढोलक है तो ठीक, माइक है तो ठीक, और पिताजी ने जीवन भर संकीर्तन का ही आश्रय लिया। यद्यपि संकीर्तन के प्रभाव से, गुरुदेव की कृपा से, सतशास्त्र की कृपा से उन्होंने गौड़ीय ग्रंथों का 150 ग्रंथों का अनुवाद किया और वो प्रकाशित हुए, लेकिन जीवन में उन्होंने अंतिम सांस तक संकीर्तन का आश्रय नहीं छोड़ा। और कदाचित, अब आप कल का ही देखिए, आज तक भी हमारे घर में ठाकुर के सामने प्रातः भी संकीर्तन, जब तक पिताजी विराजमान थे तो रोज आधा घंटा होता था, लेकिन अब हम लोग नहीं उस विषय में रुचि ले पा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी ठाकुर को जरूर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति परिवार का 10 मिनट सही संकीर्तन जरूर, मेरे छोटे भाई भागवत कृष्ण जरूर ठाकुर को संकीर्तन सुनाते ही हैं। और प्रति बुधवार हमारे घर में ठाकुर के सामने संकीर्तन होता ही होता है। पिछले बुधवार मैं यहाँ गेस्ट हाउस में आ गया था, लेकिन मैं जाके कैसे भी संकीर्तन का नियम लिया, और कल आपको बताएं कि हम विस्मृत हो गए, क्योंकि सब यहाँ लगे हैं कि कल संकीर्तन है। तो मेरे को रमेश जी आके बोले कि रवि जी आए हुए हैं, ऐसा करते हैं कि रात को थोड़ा संकीर्तन कर लेंगे। आपको सही बताऊं, एक बार तो ऐसा लगा कि 3 घंटे सुबह यहाँ, फिर भागते दौड़ते व्यवस्था, फिर 4 घंटे शाम को कथा, यार क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। और जब करने बैठे तो ध्यान आया कि आज बुधवार है, और वो हमारा बुधवार का पिताजी का नियम कल भी भंग नहीं हुआ। ठीक है, ठाकुर तो वो भी विभु हैं, वो ही ठाकुर यहाँ हैं, यहाँ वाले ठाकुर वहाँ हैं, लेकिन संकीर्तन हुआ। और पिताजी ने 3 बातें, जब उनका लीला में प्रवेश हुआ तो लगभग 1 वर्ष पहले उनको ऐसा लगा कि शायद मेरा शरीर अब चला जाएगा, लगभग 1 वर्ष पहले। तो मेरे से कहा, गिरिराज देख, 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो हरिनाम पत्रिका को बंद नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता था, पत्रिका का प्रकाशन करना बहुत कठिन है।
मैंने देखा है अपने जीवन में, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, कोई साल भर चली, कोई 2 साल चली, कोई 4 साल चली, कोई 10 साल चली, या कोई चल रही है तो घिसट रही है। शायद कल्याण एक पत्रिका ऐसी है जो पिछले 50-60 साल से चल रही है, अथवा हरिनाम। तो उसके प्रकाशन, संपादन, पोस्टेज, इसमें उसमें अड़चनें बहुत आती हैं, और वो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसमें जितना इनपुट जाता है लौकिक दृष्टि से देखें उतना आउटपुट नहीं है। तो कभी कभी मैं पिताजी से कहता था, मैं इनका पिताजी आप इतनी सेवा करते हैं, इसको हरिनाम को छोड़ो, इतने आपने सैकड़ों ग्रंथ ठाकुर आपसे करा रहा है, हरिनाम से क्या फर्क पड़ना है। तो उनके मन में कहीं था कि कहीं ये गिरिराज हरिनाम बंद ना करा दे। तो बोले बेटा, जीवन में हरिनाम को बंद कराने की योजना मत बनाना, ठाकुर की इच्छा होगी तो बंद हो जाएगी, तू भी नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी जीवन में हरिनाम बंद करने की योजना नहीं बनाना। एक दूसरा, जो घर में ठाकुर सेवा है, क्योंकि ऐसा प्राय देखा गया है जब समृद्धि बढ़ जाती है तो नोट कमाने के लिए तो समय मिल जाता है, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए समय नहीं मिलता है। और बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, घरों में भी, मंदिरों में तो पुजारी की प्रथा है ही है, घरों में भी पुजारी रख देते हैं। अरे पुजारी जी, हाँ वाले तुमको 3000 रुपया देगा, भोजन देगा, इधर हमारे ठाकुर की सेवा करना। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, करेगा करेगा। तो बोले ये जो ठाकुर हैं ये हमारे सिद्ध ठाकुर हैं, इनकी सेवा स्वयं ही परिवार का कोई सदस्य करेगा, कोई पुजारी नहीं रखना। और इसी में ये कहा, जब वो अस्वस्थ हो गए थे, बाद के दिनों में कभी बुखार हो जाता था, हम कहते थे पिताजी अब घर में हम लोग हैं, बेटे हैं, माँ हैं, बहुएं हैं, आप लोग सेवा, आप सेवा छोड़ो, हम आप विराज जाया करो, हम सेवा करें। खबरदार, जिस दिन तुम कहोगे सेवा, जिस दिन मेरी छूटी उस दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, दोबारा नहीं कहना। और यही स्थिति रही कि जब उनका शरीर लीला में प्रवेश किया तो केवल 3 दिन, जब वो, हम लौकिक भाषा में कहेंगे कि कॉन्शियसनेस रहे, और वैष्णव कहते हैं कि वो लीला में प्रवेश कर गए, तो वो केवल 3 दिन उनकी सेवा छूटी, अन्यथा उनकी सेवा नहीं छूटी। और उनकी जिस दिन पहले दिन सेवा छूटी उसी दिन मैंने अपने परिवार में फ़ोन कर दिया, मैंने कहा पिताजी से मिलना है तो मिल जाओ। और वो जब घर में दूसरे को फ़ोन करते थे, बोले पिताजी तो ठीक है, ये गिरिराज क्यों घबरा रहा है, काय को फ़ोन कर दिया, कोई ख़ास बात नहीं है। फिर मेरे से पूछते थे कि वो तो कह रहे हैं ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे उनकी वो बात याद थी कि जिस दिन मेरी सेवा छूटी उस दिन मेरा शरीर छूट जाएगा। और केवल 3 दिन सेवा छूटी और उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये संकीर्तन बंद नहीं करना। तो संकीर्तन अभी कुछ वर्षों पहले तक सामने भी घर है, वहाँ मंदिर विराजमान थे, वहाँ हमारे बड़े भाई साहब भतीजे वगैरह रहते हैं, वहाँ होता था। ठाकुर ने कुछ ऐसी कृपा की, हमने अपने मंदिर को थोड़ा ठीक करा के ठाकुर को वहाँ विराजमान करके, और वहाँ आज भी प्रति बुधवार संकीर्तन होता है। संकीर्तन ही कली का धर्म है, संकीर्तन द्वारा ही कली के क्लेश से बचा जा सकता है, वैष्णव कृपा प्राप्त की जा सकती है, और चित्त को, मन बुद्धि चित्त जो हमारा चंचल है, इस चित्त को वश में किया जा सकता है। तो संकीर्तन का आश्रय अवश्य ले। और आज आदरणीय बाबूजी ने बड़ी कृपा की, आप यहाँ पधारे और संकीर्तन का श्रवण कराया, आनंद का वर्धन किया। मैं उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बहाने आज प्रथम बार पिताजी के बारे में भी 4 शब्द बोलने का हमें अवसर मिला। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आपके, क्योंकि मित्रवत थे तो आपकी ही प्रेरणा है। अब मैं निवेदन करूँगा, आप महामंत्र करेंगे तो आरती होगी महामंत्र के साथ। जय जय श्री राधे।